आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी करारी डबल अचारी दाल तड़के के साथ। बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चटपटी सी ये दाल मैं आपको बताऊंगी ढाबा स्टाइल में, बहुत ही आसानी और 10 मिनट के अंदर तैयार होने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले दाल ली है, मूंग की दाल, मसूर और चने की दाल ली है। मूंग और मसूर की जो दाल है इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रखा था पानी में, और चने की जो दाल है इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था। अगर आप ओवरनाइट भिगोना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पानी में नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी और इसके अंदर मूंग और मसूर की दाल जो मैंने इकट्ठी भिगो के रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी में उबाल आएगा तो हम अपना फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे और इसके साथ हम इसको स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। गल जाएगी ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। ये देखें बेहतरीन सी दाल गल चुकी है, सारी की सारी दाल गल चुकी है। इसी तरीके के साथ हम चने की दाल वो भी गला लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पानी, पानी में मैंने डाला है चावल, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चावल लिए हैं। इनको मैं उबाल लूँगी। इस तरीके के साथ अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे। चावल देख के हाथों की मदद से हम चेक कर लेंगे, अगर तो ये पक चुके हैं तो ठीक है, तो हम इसको छान कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने चावल का तड़का तैयार करूँगी। सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चावल जो मैंने बॉयल करके छान के रखे थे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके के साथ सारे चावल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि बॉयल करने के टाइम पर हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था। नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे और थोड़े से हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और ये इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक और सिरका है वो चावल के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद हम दम दे देंगे। अब हम अपनी दाल का जो तड़का है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, इसके अंदर 1 अदद प्याज ऐड किया है, चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको हम नॉर्मल जो हांडी में प्याज यूज़ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का एक पेस्ट ऐड करूँगी 1 चम्मच। इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन के पेस्ट में से बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फ्राई की, तो फिर हम इसके अंदर मज़ीद हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। अब मैं ऐड करूँगी मसाले। मसालों में मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी इसके अंदर मिर्च ऐड कर रही हूँ। याद रहे कि नमक जो है वो मैं पहले भी ऐड कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने कम ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी। इसके साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत गरम मसाला। अब इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब, मैंने दरदरा कूट के रखा है। यहाँ पर मैंने अचार गोश्त में जो मसाला यूज़ होता है, अचारी मसाला, वो मैंने यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ये देखिए ये मसाला जो है इसकी बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी लीमू। लीमू जो है वो मैंने तकरीबन 2 अदद लिए हैं, उनका रस मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी। रस ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर चने की दाल जो मैंने बॉयल करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ मूंग और मसूर की जो दाल थी वो भी मैंने बॉयल कर ली थी नमक और हल्दी के साथ, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। इस तरीके से दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद हम कुक करेंगे। बेहतरीन सी दाल तैयार होगी। अब मैंने इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। यहाँ पर हम अब तैयार करेंगे इसका दूसरा तड़का। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये सुर्ख राई दाना लिया है। कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड करेंगे राई दाना। राई दाना को हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। सिर्फ ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला जो है वो बाकी हम ऐड नहीं करेंगे। इसको 2 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। अब इनको उठा
कर हम अपनी जो दाल है, दाल के ऊपर हम इसका तड़का लगाएंगे। इस तरीके के साथ हम इसको सारा ऊपर डाल देंगे। डालने के साथ इसके ऊपर हम मज़ीद ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हाथों की मदद से मैंने क्रश कर ली है। क्रश करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। बेहतरीन सी दाल जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की डबल तड़के के साथ अचारी दाल तैयार होती है। इसके साथ आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में अचारी दाल बनाएं अपने लिए, सबके लिए। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।